जय श्री कृष्ण। हमने देखा कि एक सन्यासी जो जबरदस्ती एक गृहस्थ के यहाँ से पैसे मांग रहा था, तो स्वामी आनंदालय जी को वह व्यवहार ठीक नहीं लगा और वे सन्यासी से कहते हैं, तुम उन्हें बता रहे हो कि उनका धर्म क्या है, जबकि खुद को धर्म का पाठ कौन पढ़ाए इसका ज्ञान ही नहीं है। सन्यासी का क्या कोई धर्म नहीं? वहां जाकर पैसे मांग रहे हो, जबकि कामिनी कांचन से सन्यासी को दूर रहना चाहिए। वो गृहस्थ भोजन कराने को भी तैयार था, पर नहीं, अभी भोजन नहीं करना। असत्य वादन सन्यासी का धर्म है? जो खुद अपने धर्म पर नहीं चल रहा, वो दूसरे को धर्म की शिक्षा दे रहा है। किस मुंह से बोलते हो ये सब? और फिर भगवान का भय दिखाते हो भोले भाले लोगों को। जिस भगवान से तुम खुद नहीं डर रहे और गलत काम कर रहे हो, उससे इन लोगों को डराना चाहते हो। फिर कहते हो आदर नहीं करते हमारा। खाक आदर करेंगे तुम्हारा। वहां 3 बातें बताकर आए हो। पहला, कर्तव्य कर्म नहीं छोड़ना। अपना कर्तव्य नहीं पता तुम्हें। ये भगवा क्यों धारण किया है? भिक्षा मांगने मात्र के लिए ही तो नहीं किया शायद। त्याग का प्रतीक है ये। ईश्वर प्राप्ति के लिए कटिबद्धता है, और ईश्वर प्राप्ति हो गई तो जन कल्याण के लिए समर्पण की भावना है ये। इस पवित्र भगवा रंग की आड़ में लोगों के साथ छल करने का अधिकार किसने दिया? दूसरी बात कह रहे थे, दीन बनकर रहना। खुद तो अकड़ कर रहते हो, अपने को पूजनीय, आदरणीय, सम्माननीय मानते हो, और उनसे अपेक्षा रखते हो कि वो दीन बने। भगवा धारण कर लिया तो ऊंचे हो गए सबसे। खुद झुकोगे नहीं तो लोग क्या सीखेंगे? तीसरा कह रहे थे, साधु संतों को दान आदि देते रहो, जबकि खुद की हालत ये है कि अन्य साधु संतों से ईर्ष्या करते हो। वही गृहस्थ दूसरे साधु को 4 पैसे ज्यादा दे दे तो सहन नहीं होगा। कुछ तो आत्म कल्याण पर भी ध्यान दो। सन्यासी हाथ जोड़कर बोला, मैं मार्ग भटक गया था। हमारे गुरुदेव के देहांत के बाद मैं ही सब शिष्यों में बड़ा था। उनका स्थान मुझे मिल गया। अभी 4-6 महीने ही बीते हैं, पर मैं निरंकुश हो गया और मनमाना व्यवहार करने लगा। आज समझ सका कि ठीक क्या है। आप एक बार कृपा करके हमारे आश्रम पर भी आइए और सभी गुरु भाइयों का मार्गदर्शन कीजिए, वरना हम सब भटक जाएंगे। स्वामी जी बोले, देखेंगे, जैसी ईश्वर इच्छा होगी। यह कहकर वे चले गए। फिर स्वामी जी आश्रम पर आकर बैठे ही थे कि अद्भुतालय जी ने आकर कहा, कोई महाराज और महारानी आपसे मिलना चाहते हैं। कौन है, कहाँ से आए हैं और काम क्या है? पूछ रहे थे, राजेंद्र प्रताप यहीं रहता है क्या? मैं समझ नहीं सका, फिर उन्होंने आपसे मिलने के लिए कहा। मैं आता हूँ, बाहर ही बैठा। स्वामी जी बाहर आए। जब वे सोमनाथ यात्रा पर गए थे, तब राजकुमार राजेंद्र प्रताप सिंह वृंदावन आ गया था और सन्यास दीक्षा ले ली थी। उसी के माता पिता आए थे। महाराज ने कहा, प्रणाम आनंदालय जी, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह हूँ। मेरे बेटे को आप अपने साथ ले आए। मैं नहीं लाया। महारानी ने हाथ जोड़कर कहा, उसे भेज दो। मेरा बेटा मुझे वापस दे दो। आपके पास तो बहुत सारे शिष्य हैं, मेरा तो एक ही बेटा है। मैं झोली फैलाकर मांगती हूँ। स्वामी जी बोले, वो जाना चाहे तो ले जाओ। पास ही खड़े श्यामालय से कहा, गोविंदालय को बुला। गोविंदालय राजेंद्र प्रताप सिंह। वह बुला लाया। गोविंदालय ने माता पिता को देखकर प्रणाम किया। महारानी ने कहा, बेटा वापस चल, देख तेरे बिना सारा राजमहल सूना हो गया। महाराज भी बोले, हाँ राजेंद्र बेटा, मैं सारा राज तुझे ही सौंप दूंगा। चल बेटा, भजन तो वहां भी हो सकता है। मैं तेरे लिए इससे भी बड़ा आश्रम बनवा दूंगा, मंदिर बनवा दूंगा। राज्य भी संभाल लेना और दूसरा विवाह करके पत्नी के साथ खूब भजन पूजन करना, कोई नहीं रोकेगा। हम तो पोते पोतियों के साथ समय निकाल लेंगे, तुम्हें देखकर खुश हो जाएंगे। चल बेटा। महारानी बोली, भगवान तो सब जगह है, यही अपने हृदय में है। मैं क्या जानती नहीं? माता पिता का दिल दुखाकर तो भगवान भी नहीं मिलेंगे।
झोली फैला कर बोली, देख तेरे आगे तेरी माँ झोली फैला रही है, मेरी झोली में 3-4 छोटे छोटे लाल दे दे, आंगन हरा भरा हो जाएगा। स्वामी जी कुछ नहीं बोल रहे थे। राजा और रानी गोविंदालय से चलने की जिद कर रहे थे। रानी रोने लगी, चल ना बेटा, क्या अपनी माँ को भूल जाएगा? तुझे दूध पिलाया है मैंने। गोविंदालय ने हाथ जोड़कर कहा, मैं माफी चाहता हूँ। जिस संसार में आप दोनों को सुख नहीं मिल सका, आप अब भी रो रहे हो, मैं ऐसे संसार में नहीं जाना चाहता। आपने तो वो सब कुछ किया जो मुझसे करवाना चाहते हो, लेकिन परिणाम क्या? वही रोना। पुत्र मोह कह लो, पोते पोतियों की लालसा कह लो, पर रो ही रहे हो। पिताजी माफ करना, जिस बेटे ने राज्य के लालच में आपको बंदी गृह में डाल दिया, आप फिर भी उसी से आशा लगाए हुए हैं, फिर भी इसी संसार में सुख खोज रहे हैं। महाराज बोले, मुझे राज्य नहीं चाहिए। एक पिता अपने बच्चे के सब अपराध माफ कर देता है, ऐसी ममता कहाँ मिलेगी तुझे? चल घर चल, भगवान वहां भी हैं, यही ऐसा क्या मिलेगा तुझे? गोविंदालय ने कहा, यहाँ वह वातावरण है जो राजमहल में नहीं है। यहाँ गुरु का मार्गदर्शन है, भक्तों का साथ है। साथ वहां भी मिल जाएगा। मैं ढिंडोरा पिटवा दूंगी, दूर दूर से भक्त आ जाएंगे। भक्त नहीं आएंगे, धन लोलुप आ जाएंगे। जिसके पास जो होता है उसी के पुजारी आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। जिस प्रकार जिस चीज की दुकान होती है उसी के खरीदार आ जाते हैं। किसी के पास धन है तो धन के पुजारी, विद्या है तो विद्या के पुजारी, उच्च पद है तो पद के पुजारी, और भगवान है तो भगवान के पुजारी। मतलब भक्त घेर लेते हैं। मुझे अब सिर्फ भक्तों से मतलब है, और चीजों के पुजारियों से दूर रहना चाहता हूँ। महाराज ने स्वामी जी से कहा, आप कहिए ना, आप समझाइए इसे, इसकी तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई। वे बोले, मुझे जो कुछ समझाना था मैं पहले ही खूब समझा चुका, अब तो इसकी परीक्षा की घड़ी है। आपके सामने ये खड़ा है, आप समझा लो। ना मैं जाने के लिए कह रहा हूँ, ना नहीं जाने के लिए। आप जाने और ये जाने। ये कहकर स्वामी जी तो उठकर चले गए। माता पिता ने बेटे को ले जाने की खूब कोशिश की, पर खाली हाथ जाना पड़ा। गोविंदालय स्वामी जी के पास आए और आकर कहा, माता पिता गए, अच्छी बात है। आपको किसी बात से कभी ऐसा नहीं लगता कि गलत काम हो गया? कभी कभी लगता है, लेकिन ज्यादातर नहीं लगता। ऐसा क्यों? वे बोले, निंदा करने को सब लोग बुरा क्यों बताते हैं? गोविंदालय ने कहा, सभी में परमात्मा है, वही करवा रहा है, इसलिए दूसरों को दोष देने से क्या मतलब? शायद इसीलिए निंदा करना बुरा मानते हैं। स्वामी जी बोले, जब अपने अंदर भी वही परमात्मा महसूस होता है, ये लगता है कि वही करवा रहा है, तो अपने आप में भी दोष नहीं लगता। बोला, बहुत ऊंची स्थिति है। ये कहकर वह चला गया। जय श्री कृष्ण।